नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं आप लोगों के कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन-सा है? किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कुछ इस इन्वेस्टमेंट फंड के नाम बताइए तो वगैरह इसी पे बात करेंगे। तो अगर आप सिर्फ़ नाम सुन के भागना चाहेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ पूरी जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी मदद करने के लिए आया हुआ हूँ। तो चलिए आज समझते हैं पहले म्यूचुअल फंड, है ना? और उसमें भी ब्लू चिप फंड, बेस्ट ब्लू चिप फंड 2024। तो बेस्ट ब्लू चिप फंड 2024 पर जो ये वीडियो है उसे पूरा देखिए, समझिए कि एक्चुअली ब्लू चिप फंड है क्या? इसको थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं, अपनी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा आपको समझाने की, तो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए ब्लू चिप फंड इसमें क्या है, लार्ज कैप फंड और ब्लू चिप फंड, लोग यहाँ पे कहते हैं लार्ज कैप फंड, ब्लू चिप फंड। एक्चुअली आपको ये समझना है कि जो लंबे समय के लिए है ना, अपने लंबे समय के लिए लाभ और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, वो लगभग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड कहलाता है। ये ब्लू चिप फंड या लार्ज कैप फंड आप कह सकते हैं, उसको कहा जाता है। अब ब्लू चिप इसमें वर्ड होते हैं ना, ब्लू चिप, इसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। पहले ये समझते हैं जो बड़े-बड़े रिप्यूटेड कंपनीज़ होते हैं, बड़े-बड़े, है ना? आपने बड़े-बड़े कंपनी का जैसे मतलब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, रिलायंस वगैरह हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया वगैरह। तो ऐसे फंड्स वो हैं जो बड़े-बड़े रिप्यूटेड कंपनीज़ के शेयर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो ब्लू चिप फंड कहलाते हैं। ऐसे और ये सारी कंपनियाँ ना फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। बहुत ही कंपनी है जो बहुत सालों से चल रही है, और इसका जो एक ब्लू चिप फंड का जो आमतौर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ना, मार्केट कैपिटल जिसको कहते हैं, वो उसका शेयर प्राइस और गुना इंटू करेंगे शेयरों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जो शेयर है, तो वो मिलके होता है मार्केट कैपिटल बनता है। और लगभग ब्लू चिप फंड जो भी होते हैं वो 1000 करोड़ से अधिक का मार्केट कैपिटल स्टॉक्स होता है। जो भी स्टॉक्स होते हैं, शेयर होते हैं, वो 1000 करोड़ से ऊपर का होता है, जो भी ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। और उन सबों से जो मिलके बनता है वो ब्लू चिप फंड कहलाता है, जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह बनता है। अब ब्लू चिप स्टॉक्स तो आमतौर पर आप लार्ज कैप स्टॉक भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि इन फंड्स के अंडरलाइन सिक्योरिटीज स्टेबल कंपनीज, इन्हीं कंपनीज के होते हैं। अंडरलाइन सिक्योरिटी होता क्या है, देखिए इस चीज में कि आप कभी कभी देखते होंगे एसएम जीएसएम लग जाता है, सिक्योरिटी एंड एडिशनल सिक्योरिटी सर्विलांस वगैरह मेजर में लग जाता है, जिसके वजह से आप कभी खरीद नहीं सकते, कभी बेच नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी चीज आपने देखा होगा। इन कंपनियों पे ये सब इशू नहीं होता है, एसएम का मामला, जीएसएम का मामला, एसएम का मामला, ये सब नहीं होता है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया ढंग का होता है। तो आपको ये मोटा मोटी तो समझ आ गया। चलिए मैं इसको और क्लियर करता हूँ। आप कभी अगर आप सोच रहे होंगे ब्लू चिप फंड में, या आपने जैसा मैंने आपको कहा कि एएसएम और जीएसएम का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एएसएम का आप जब बेचते होंगे तो कहता होगा कि एडिशनल सर्विलांस जो है मेजर लगा हुआ है, यानी कि इस स्टॉक्स पर आप इसको खरीद या बेच नहीं सकते, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन ब्लू चिप फंड में क्या होता है, ब्लू चिप फंड में ये सारे इशू नहीं होते। इनका ट्रैक रिकॉर्ड चूंकि बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियली ये लोग काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ये सब कंपनियां जो है ना थोड़ी सेफ होती है अदर कंपनियों के मुकाबले में। ब्लू चिप फंड जो है सेफ होता है। और अगर अगर जो सेफ है तो लोग चाहेगा ना इन्वेस्ट करें कि किसी थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड जगह ऐसे स्टॉक जिसका कोई कोई स्टेबल नहीं है, कभी में सर्विलांस लग जाता है, इसे वहां से लोग दूर होना चाहते हैं, और उनके लिए एक बेहतर फंड ढूंढ रहे होते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए मेरे ख्याल से जो होता है वो ब्लू चिप फंड या लार्ज कैप फंड एक बेहतर विकल्प साबित होता है। अब आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लिस्ट के उस लिस्ट को खोज रहे होंगे कि भाई कौन कौन सा बनेगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने वही लेकर आया हूँ, कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जो बेस्ट ब्लू चिप फंड कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और जिन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, रेटिंग भी उनका अच्छा है। तो मैं आपके सामने एक एक करके उसको लेके आता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए जो पहला फंड है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। क्या है? निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस पे आप देखिए दो चीजों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है ना 8 अगस्त 2007 को, 8 अगस्त 2007 को ये लॉन्च हुआ था, है ना। लॉन्च डेट आप यहाँ देख रहे हैं। और इसका एनएवी जो है 16 जनवरी 2024, जो लास्ट अभी 16 जनवरी बीता है, उसमें देखा जाए तो 74 पॉइंट यानी 74 रुपए 50 पैसे के आसपास में इसका एनएवी है। नेट एसेट जो है 18,072 करोड़ का है 30 नवंबर 2023 तक में, और लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। कैटेगरी का इक्विटी क्या है? लार्ज कैप है ना। दूसरा एएमसी कौन है इसका? तो निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, काफी नाम सुना होगा, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, बिल्कुल। और इसका रेटिंग क्या है? तो ये 4 स्टार, 1, 2, 3, 4 स्टार रेटिंग है। तो आपको पता है ना, रेटिंग
जिसकी रेटिंग ज़्यादा हाई होता है वो उतना ज़्यादा विश्वासी होता है, उतना ज़्यादा वो भरोसेमंद होता है। तो इसमें 4 रेटिंग है। रिस्क मॉडेरेटली थोड़ा हाई है रिस्क इसके हिसाब से। एक्सपेंस रेशियो 1.86 का चल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 कर सकते हैं और मिनिमम जो एसआईपी आप स्टार्ट करना चाहें तो आप ₹100 से कर सकते हैं। ₹100 मंथली का एसआईपी जो होता है ना, ₹100, तो आप उसके हिसाब से भी आप ₹100 का भी एसआईपी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि एग्जिट लोड क्या है? लोग कहते हैं ना कि मैं अगर 1 साल से पहले एग्जिट कर जाऊँ, तो भाई अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करेंगे तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। लगभग मैक्सिमम में यही चलता है। 1 साल से पहले एग्जिट करेंगे तो 1% काट लेता है और 1 साल या उससे ज़्यादा पे आपको 1 साल के बाद करते हैं या उससे ज़्यादा पे तो नील, उसमें फिर कोई एग्जिट लोड नहीं काटा जाता है। तो ये पहला फंड जो है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसको ध्यान रखें, मैंने इसके बारे में बता दिया है। ये बेस्ट आपके सामने मैं ब्लू चिप या लार्ज कैप फंड लेकर सामने में आ रहा हूँ। सेकंड चलते हैं, तो सेकंड जो है आप देखें तो वो है आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड। आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड। लॉन्च डेट 15 मई 2012 को हुआ था। इसका एनएबी जो 28 जुलाई 2023 को चेक हुआ था वो ₹44 के आसपास चल रहा है। नेट एसेट 655 करोड़ का है और ये जो 655 देख रहे हैं ये करोड़ में होगा, क्योंकि लास्ट में ब्रैकेट में सीआर लिखा हुआ है। 30 जून 2023 तक के डेटा के हिसाब से कैटेगरी इक्विटी जो है वो लार्ज कैप फंड चल रहा है। एएमसी इसका आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है। रिस्क 3 स्टार का है और रेटिंग 3 स्टार का है, सॉरी। रिस्क मल्टी इसका हाई है। एक्सपेंस रेशियो 2.47। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, कम से कम जो लमसम कहते हैं ना, आप 5,000 कर सकते हैं और अगर एसआईपी करना चाहें तो ₹500 से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं मंथली। एग्जिट लोड सेम वही है कि अगर 1 साल से पहले आप ले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, अदरवाइज 1 साल के बाद करते हैं तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा जो आपके सामने में फंड लेकर आ रहा हूँ वो है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फंड है दोस्तों। एसबीआई ब्लू चिप फंड 14 फरवरी 2006 को लॉन्च हुआ था। एनएबी देखा जाए, एनएबी तो इसका है 16 जनवरी 2024 और साथ ही अगर देखा, अच्छा, एनएबी इसका ₹78 के आसपास है, ₹78.50। नेट एसेट देखा जाए तो 40,741 करोड़ का आता है 30 नवंबर 2023 की डेट से। कैटेगरी इक्विटी में लार्ज कैप है, पहले ही बता दिया, मैं लार्ज कैप इक्विटी के बारे में बता रहा हूँ। एसबीआई फंड मैनेजमेंट सर्विसेज इसका जो है एएमसी है। ये ध्यान के रेटिंग इसने 4 स्टार हासिल किया, बहुत अच्छा। रिस्क मॉनिटरी थोड़ा हाई है। एक्सपेंस रेशियो 1.64 है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, अगर आपको लमसम लगाना है तो 5,000 कर सकते हैं। मिनिमम करना चाहे तो 500 करें। एग्जिट लोड सेम, 1 साल से पहले करेंगे तो 1% देना पड़ जाएगा। एग्जिट करते हैं तो 1 साल के बाद आपको नील कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी 4 स्टार रेटिंग एक फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड। इसके अलावा और भी फंड है जो है रडार पर, वो है एचडीएफसी टॉप 100 फंड। ये पहले एचडीएफसी टॉप 200 कहलाता था। पहले ये एचडीएफसी टॉप 200 कहलाता था, जो कि अब एचडीएफसी टॉप 100 फंड कहलाता है। लॉन्च 11 अक्टूबर 1996 हुआ था। 16 जनवरी 2024 के हिसाब से अगर नेट एसेट वैल्यू देखें तो ₹1,000 के आसपास पड़ता है, ₹1000 है ना, ₹999.60 के आसपास में। नेट एसेट देखते हैं 27,687 करोड़ का है 30 नवंबर 23 तक में। इक्विटी लार्ज कैप सेगमेंट में आ रहा है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का ऐसे एएमसी है। रेटिंग 3 स्टार है, ये ध्यान दीजिए। रिस्क थोड़ा सा हाई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट ₹300 कर सकते हैं और एग्जिट लोड सेम है। 1 साल से पहले निकालेंगे तो आपको 1% देना पड़ सकता है और 1 साल के बाद नील है, एबव नील लिखा हुआ है। इसी तरह इसके बाद जो है वो आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड कहलाता था, लेकिन अब कहलाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। लॉन्च 23 मई 2008 को हुआ था। नेट एसेट वैल्यू देखते हैं, यानी कि एनएबी 16 जनवरी 2024 तक में तो ₹90.52 का आता है। नेट एसेट देखते हैं इसका तो 44,425 करोड़ का आता है 30 नवंबर 2023 तक में। कैटेगरी इक्विटी लार्ज कैप है। एएमसी इसका आईसीसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। इसके अलावा अगर रेटिंग देखें तो ये एक 4 स्टार रेटिंग है। रिस्क थोड़ा सा है, देखिए ब्लू चिप लार्ज कैप फंड में थोड़ा सा रिस्क ये हाई में रहेगा, इसको ध्यान रखना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000, मिनिमम एसआईपी ₹100। एग्जिट लोड सेम एज इट इज जैसे पहले था उसी का है। 1% लग सकता है अगर 1 साल से पहले करते निकालते हैं तो। 1 साल के बाद निकालते हैं तो कुछ भी एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट करें तो वह है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड लॉन्च 30 अगस्त 2002 को। एनएबी 16 जनवरी 2024 तक में देखे तो ₹440.45 का चल रहा है। नेट एसेट दिख रहा है 24,290 का 30 नवंबर 2023 तक में।
कैटेगरी इक्विटी जो है लार्ज कैप है, एएमसी बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट इसका एएमसी है, ये ध्यान रखना है। रेटिंग 4 स्टार है, तो आपको 4 स्टार रेटिंग मिल रहा है, बहुत अच्छा है। रिस्क मॉडलिटी थोड़ा हाई है, ये ध्यान रखना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 और मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, यानी आप इसमें 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड सेम है 0 to 365 डेज, यानी कि 1 साल, 0 से 1 साल के पहले करते हैं तो 1% का लग जाएगा आपको एग्जिट लोड, और 365 दिन 1 साल के बाद करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा एग्जिट लोड के तौर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और वो है अगला इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, ये ध्यान रखना है, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। सेम 21 अगस्त 2009 को ये लॉन्च हुआ था। एनएबी 16 जनवरी 2024 तक में 57 रुपये 14 पैसे का चल रहा है। नेट एसेट 837 करोड़ का लार्ज कैप कैटेगरी में आ रहा है। एएमसी इसका है इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेटिंग 3 स्टार है। रिस्क मॉनिटरी थोड़ा हाई है, एक्सपेंस रेशियो 2.37, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 का आता है, और मिनिमम एसआईपी 100 रुपये तक में कर सकते हैं। एग्जिट लोड एज इट इज पहले के जैसा है, 1 साल से पहले 1% लग जाएगा, 1 साल के बाद कुछ भी नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड में जो है कुछ चीजें आपको कॉमन हो जाता है कि जो फंड है वो 1 साल से पहले में 1% का चार्ज लेता है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए से लेकर 300 500 था ना, सब में यहाँ पे लिखा हुआ था, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया जिस जिस फंड में है। और सेम तरीके से आप देख रहे हैं कि वो सारे आपको 3 स्टार भी मिल रहे हैं, 4 स्टार भी मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं हो रही है। क्लियर है? तो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए बेस्ट ब्लू चिप फंड, है ना? ये जो कैटेगरी रखा है मैंने आपके लिए, बेस्ट ब्लू चिप फंड 2024। तो उम्मीद है जो आप बेहतर फंड ढूंढ रहे होंगे, आपको कुछ फंड के नाम पता चल गए। और याद रखिए थोड़ा लंबे समय का फोकस बना के अगर आप चलते हैं म्यूचुअल फंड में, फंड ये सब लार्ज कैप में, तो आप एक बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड जो होता है आपको एक लंबे समय पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाता है। बाकी आप अपना निर्णय लें, और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।